कैम्ब्रिज बुक्स आर नॉट इनफ फॉर आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस। तो कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लर्नर्स के माइंड में चलता रहता है कि कैम्ब्रिज बुक्स ना लिसनिंग के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि एक बुक में खाली 4 टेस्ट हैं और लिसनिंग हमें इतनी इंजॉयबल लगती है कि हम 2 से 3 टेस्ट तो रोज ही कर लेते हैं। एंड देयर आर टोटल ऑफ 19 बुक्स ओनली, तो उसमें कितने ही टेस्ट हैं और हम कितने कर पाएंगे, तो क्या करें हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, येस नंबर ऑफ लिसनिंग टेस्ट हम करते हैं जब प्रैक्टिस तो कम लगने लग जाते हैं, लगता है कि 2 से 3 तो हम रोज ही कर लेते हैं। तो अगर ऐसे भी 2 से 3 रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 20-25 डेज में खत्म हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर आइल्स एग्जाम अर्लियर और कैम्ब्रिज बुक्स पहले कर चुके हो तो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे न्यू टेस्ट। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू कैन फॉलो द आइल्स लिसनिंग टेस्ट यूट्यूब चैनल। सो देयर इज अ यूट्यूब चैनल जिसका नेम है द आइल्स लिसनिंग टेस्ट। वहां पे आपको बहुत सारे लिसनिंग टेस्ट मिल जाएंगे और ऑथेंटिक है सारे, क्योंकि वहां से मैंने भी प्रैक्टिस करी हुई है, तो मैं कहूंगी कि जेन्युइन टेस्ट है। बस मेक इट अ पॉइंट, जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करो तो 1.25x पे जरूर करना, एट टाइम्स 1.5x पे कर लेना। जब आपको लगे कि 1.25x पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, हर बार सारे आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं, तो देन यू कैन स्विच टू 1.5x। बट इनिशियली मेक इट अ पॉइंट कि 1.25x की स्पीड रखो एंड उसी पे ही प्रैक्टिस करो प्रॉपरली। नाउ आइल्स के लिए सबसे पहले तो ना आप कैम्ब्रिज ही करना। देखो कैम्ब्रिज की सारी बुक्स एक बार आप कर लो, ठीक है। लिसनिंग के ऑडियोज आप इसी चैनल से ले सकते हो, आइल्स लिसनिंग चैनल से, आइल्स लिसनिंग टेस्ट, ठीक है। और आप बाकी जब कैम्ब्रिज सारी हो जाए देन यू टेक सम अदर टेस्ट। इसके लिए अब आप आईडीपी की बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी ऑथेंटिक टेस्ट मटेरियल है। कैम्ब्रिज पूरी हो चुकी है आपकी तो द आइल्स लिसनिंग टेस्ट यूट्यूब चैनल पे जो भी एक्स्ट्रा टेस्ट है वो प्रैक्टिस करो। बट 2 टेस्ट अ डे आर मोर देन इनफ। देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस मोर देन 2 टेस्ट, रादर मेक इट अ पॉइंट। ये मैं हर एक लर्नर को हमेशा जरूर बोलती हूँ कि आपकी जो भी नोटबुक है ना प्रैक्टिस वाली, उसके बैक वाली जो शीट है ना वो आप ऐसी एक अपनी शीट बनाओ वीकली फीडबैक वाली, और यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे लिखो। अब डे 1 पे जब आपने लिसनिंग टेस्ट करा तो वहां पे मेंशन करो कि डे 1 की लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम आई थी। एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आई थी तो खाली एमसीक्यूज की दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो दोबारा से सुन के देखो कि कहाँ पे आपने क्या गलती करी थी एंड व्हाट यू वर नॉट एबल टू लिसन टू, ठीक है। देन डे 2 पे वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट करनी है और उस चीज पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना है, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना है। 2 टेस्ट से ज्यादा रोज के करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रादर अपने वीकनेसेस पे वर्क करो। जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, जिन भी एरियाज में आपकी मिस्टेक ज्यादा हो रही है, उन एरियाज पे आप वर्क करो सो दैट आपकी वो मिस्टेक्स ना हो, और हर बार विद एवरी सिंगल प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव योर स्कोर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ देखो एक चीज हमेशा ध्यान दो, इवैल्यूएट करना, एनालिसिस करना इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिसिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। चाहे एक ही टेस्ट करो बट वो एक इतने अच्छे से करो कि जो मिस्टेक्स आपकी डे 1 वाले टेस्ट पे हुई है एमसीक्यूज वाली, अब आप वो एमसीक्यूज ही दोबारा से प्रैक्टिस करो रात को सोने से पहले और देखो कि क्या गलती हुई थी, सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक ऑन डे 2। अगर डे 2 पे डायग्राम में मिस्टेक हुई है या मैप में मिस्टेक हुई है, सो वही सेम थिंग इवनिंग में बिफोर स्लीपिंग इवैल्यूएट करो प्रॉपरली एंड सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक ऑन डे 3। अगर आप यही फॉलो कर लेते हो ना लिसनिंग के लिए, तो आप नोटिस करना कि बैंड 9 आपके पक्का आ ही जाएंगे। एंड लिसनिंग में एक और चीज है जो जरूर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, दैट इज फोकसिंग ऑन ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अभी तक मैंने 2 चीजें पहले बोली है। सबसे पहले बोला है कैम्ब्रिज की बुक से प्रैक्टिस करो, देन आई सेड कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से। सो एक टेस्ट भी अगर रोज करते हो तो उसके वीक एरियाज पे वर्क करो सो दैट वो सेम मिस्टेक आपकी नेक्स्ट डे पे ना हो। एंड थर्ड थिंग जो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, दैट इज फोकसिंग ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। जिस पर्टिकुलर पार्ट में, फॉर एग्जांपल पार्ट 2 में प्रॉब्लम आई है तो पार्ट 2 का ट्रांसक्रिप्ट ध्यान से देखो, ध्यान से उसे समझो कि यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर वर्ड क्यों नहीं सुना था, या फिर इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड व्हाट डिड यू हियर।
इस चीज पे ध्यान दो। अगर आपकी ये लिसनिंग में प्रॉब्लम है कि जो आप सुन रहे हो वो सेम वर्ड नहीं है, तो प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट डेली फॉर 10-15 मिनट्स। बस 10 मिनट्स के लिए भी पॉडकास्ट सुनोगे ब्रिटिश एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में, तो आप खुद देखना काफी इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी आपकी लिसनिंग मॉड्यूल में, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर योर लिसनिंग एग्जाम प्रैक्टिस। अब फिर भी आपको लगता है कि रीडिंग मॉड्यूल है या लिसनिंग है, मैम मैंने इतनी बार एग्जाम दिया बट मैं हर बार ना लिसनिंग में ही स्टक हो रही हूँ, या मैं हर बार रीडिंग मॉड्यूल में स्टक हो रही हूँ या राइटिंग में, तो आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस करो पूरी अच्छी तरह, गो थ्रू आवर वीडियोस, ध्यान से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ। मेरा फुल कोर्स भी है, वो कोर्स भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं अब शेयर कर दूंगी। बट इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है उसके लिए यू जस्ट बुक अ डेमो विद अस। आपको नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, सिंपली बुक अ डेमो विद अस। आप डेमो बुक करो, यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और वो डेमो के बेसिस पे आप अपना प्लान करो, आपको गाइड करा जाएगा वेदर यू नीड 1 वीक क्लासेस, 10 डेज क्लासेस, 2 वीक्स क्लासेस, और उन क्लासेस में यू विल बी एबल टू get rid of your weaknesses, get rid of your weak areas, and then you'll be ready for your exam। because जो 1-on-1 classes है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको प्रॉपरली समझ आ जाता है कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कैसे आपने अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, कैसे यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर मिस्टेक्स एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर स्कोर। सो जस्ट डू दिस। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आप ध्यान रखना 3 चीजों पे, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती है। जो भी कर रहे हो अपने वीक एरियाज पे वर्क करो। केम्ब्रिज बुक्स आर मोर देन इनफ, पर फिर भी प्रैक्टिस करनी है। सो द आइल्स लिसनिंग टेस्ट इज द यूट्यूब चैनल, वहां से प्रैक्टिस करो, वहां से ऑडियो ले सकते हो। एंड थर्ड इज फोकस ऑन ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट को सुनो और देखो ध्यान से ट्रांसक्रिप्ट को कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सा वर्ड आपने ध्यान से नहीं सुना। एट द एंड 10 मिनट्स के लिए एक पॉडकास्ट जरूर सुन लिया करो स्पॉटिफाई पे, ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में, उससे आपके लिसनिंग मॉड्यूल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई एम गोइंग टू सी यू इन अनदर सेशन ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।